यीशु बोलते हैं मैं जगत की ज्योति हूं। ये कौन सी ज्योति है? जीसस कोई लाइट है? कौन सी लाइट है? ये एक स्पिरिचुअल लाइट है जिसके अंदर आत्मा में यीशु मसीह की ज्योति है। वो व्यक्ति अंधकार में नहीं चल रहा, वो व्यक्ति अंधकार में नहीं है। क्यों? वचन क्या कहता है? वो सच्ची ज्योति था। यूहन्ना 1:9, वो ट्रू लाइट था। तो जो रोशनी में रहेगा उसके पास क्या रहेगी? प्रकाशना। बाइबल पढ़ना और बाइबल के प्रकाशना में चलना वचनों की अलग बात होती है। वो सत्य जीवन के सत्य बन जाएंगे। जब आप अंधेरे में हो और चमगादड़ हो कमरे में, कैसा लगेगा? कब दिखा? जब वो लाइट जल रही थी तब। जब लाइट बंद थी कुछ नहीं दिख रहा था, और जब लाइट बंद होती है बहुत डर लगता है, क्योंकि जो मंडरा रहा है अगल बगल आप उसको देख नहीं सकते। जब आप उसको देख लोगे ना आप उससे लड़ लोगे, जब आप उसको देख लोगे आप उसको मार दोगे। तो वो अंधेरा जो भी पशु पक्षी होते हैं उसको छुपा सकता है। आपके अगल बगल कोई खतरनाक चीज हो आप उसको देख नहीं पाओगे अगर अंधेरे में, आपकी जान खतरे में हो सकती है। आपके सामने पत्थर है, आप ठोकर खा सकते हो, लेकिन रोशनी बढ़ जाए आप उस पत्थर के ऊपर से चले जाओगे। अंधेरा होता है तब नहीं मालूम होता कि कहाँ जाना है, लेकिन जब लाइट आती है आपको रास्ता मालूम है। वचन क्या कहता है? भजन संहिता 119-105 में, उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है, ज्योति है। आपको मालूम है आज आपकी ड्रीम लाइफ चेंज हो सकती है। कल होने वाली बातें आपको आज मालूम होने वाली हो सकती है। जब आप परिस्थिति से जूझ रहे हो और आप प्रिपेयर्ड नहीं, आपको नहीं मालूम, आप स्ट्रगल करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? लेकिन जब आत्मा में रोशनी जलती है आप अलग प्रकार के व्यक्ति, आप बाप बन जाते हो। आमीन। क्योंकि जो स्पिरिट आप में है वो सुपीरियर है। आत्मिक जगत में किसी को कोई हाथ में बाइबल से नहीं जानता, उसके अंदर, उसके प्राणों में, उसके आत्मा में जो ज्योति जल रही है उससे जाना जाता है, उसके भाग्य से जाना जाता है। कुछ सुन रहे मेरी बात को? शैतान को भी प्रॉब्लम नहीं कुछ लोग चर्च जाए तो, बोले हमारे ही आदमी है कहीं भी जाए, कि चर्च रह के भी वही कर रहे जो बिना रह करेंगे, इनको हमने अंधकार में फंसा के रखा है। आज किसी के अंदर ज्योति जल जाए। जब अंधकार होता है तो मन मूर्खता में रहता है। अब आपको मालूम है कई डिलीवरेंस कैसे मिलते? सोचिए, देखिए, सोचिए आप किसी पाप में आप निकल नहीं पा रहे, ठीक है? क्या होगा? आप जैसे वचन सुन रहे हो, शिक्षा को सुन रहे हो, ऐसी रोशनी आपके जीवन पे पड़ेगी कि आप अंदर से बदल जाओगे, क्योंकि अब आप कुछ जानते हो जो पहले आप नहीं जानते थे। और जो व्यक्ति जानता है, मैं से बोले जानता है, अभी जानता बहुत इंटीमेट वर्ड है। लाइट बंद कर दो, बोलो यहाँ स्पीकर है, तो हम गैस वर्क करते रहेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं ये गैस वर्क नहीं, हम जानते हैं। जिस बात को हम आत्मा में जानते हैं हमारा रवैया बिल्कुल अलग हो जाता है। कोई परिस्थिति आपको गिरा नहीं पाएगी अगर आप आत्मा में कुछ चीजें जानते हो तो। इसलिए जो असली प्रेयर क्या होता है? एफिशिएंस में जो प्रेयर लिखा है, क्या लिखा है पॉल? कि तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए, तुम्हारे स्पिरिट मैन की आंखें खुल जाए, तुम्हारी समझ खुल जाए। क्योंकि अगर आंख नहीं खोली होगी तो विश्वासी बहुत संकट से जाएंगे और बहुत लॉस झेलेंगे लाइफ में। किसी परिस्थिति से निकलने के लिए हमको प्रकाशना चाहिए, किसी से निकलने के लिए हमको भेद की समझ चाहिए। तो जब परमेश्वर एक रोशनी देते हैं, उसके बाद समझ देते हैं, जो मन की जब आंखें खुल जाती है, आदमी देखता है, फिर अपनी बुलाहट को समझेगा, अपने पीढ़ी को समझेगा, समय को समझेगा, अपने जीवन के मूल्य को समझेगा, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझेगा। नहीं तो वो कंफ्यूजन में रहेगा। इसलिए वचन कहता है जितने आत्मा की चलाई चलते हैं परमेश्वर के बच्चे हैं। तो आत्मा में आग कौन लगाता है? पवित्र आत्मा। आमीन। जब आत्मा में आग लगती है इसका मतलब ये नहीं कि सब दर्शन दिखते, नहीं। जो आपके अंतर्मन की आवाज है वो आपके भीतरी मनुष्य, आपके आत्मिक मनुष्य की आवाज है। अंदर भीतरी जो आदमी है उसकी आवाज है। अगर आप पवित्र आत्मा में जीना सीखेंगे वही आवाज आत्मा की आवाज बन जाएगा। आमीन। आपके अंदर आपको सत्य मालूम, सत्य बाहर नहीं है, सत्य अंदर है। लाइट बाहर नहीं खोजनी, वो लाइट अंदर है, और वो आग अंदर लगनी है। जब भीतरी मनुष्य में आग लग जाए, जब भीतरी मनुष्य का जोत जल जाए, तब वो अंधेरे में नहीं है। आमीन। तब
अंतर मन में आग लगी हुई है, ज्योति है। तब भीतरी मनुष्य में ज्योति है। तो आपको मालूम रहेगा कुछ खाना खाना नहीं है, कुछ जगह जाना नहीं है, कुछ दोस्ती करना नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर से शादी नहीं करनी। बोले प्रभु मुझे एलाइशा की आंख दीजिए, सैमुअल के कान दीजिए, मेरी आंखें खोलिए। आमेन। तब क्या होंगे? विजन्स मिलने लग जाएंगे, तब आंखें खुल जाएंगी, तब चीजों की समझ, आत्मिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो पहले नहीं था। आप समझा भी नहीं पाओगे, आपको कैसे मालूम? आप जितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, आपको गिरा कोई नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं आपका आत्मिक व्यक्ति अंधकार में नहीं है। हालेलुया। आत्मिक जगत में नहीं देख पाना, आत्मा की आंखें बंद होना, यही फेलियर्स के कारण है। बोला मैं क्या करूं? मन बनाइए। पहली चीज करनी है, मन बनाना है, और सहन नहीं करेंगे, और अंधकार को सहन नहीं करेंगे। जहां भी अंधकार है जीवन में, शैतान फायदा उठाएगा। पतरस के जीवन में भी अंधकार था और शैतान उसको इस्तेमाल किया। कोई सुन रहा है मेरी बात को? शैतान उसको उसके उस इमोशन और बड़बड़ाने के लिए, ज्यादा बोलने वाले लोग, आप आत्मा आएगा, आप कम बोलने लग जाओगे। ये डिलीवरेंस तो चाहिए। पतरस बहुत बोलता था, राइट? और उसके लाइफ के अंधकार को शैतान ने इस्तेमाल किया। बोले मैं इसको गेहूं के दाने की तरह मसलना चाहता हूं। तो इसे क्या बोलते हैं? हम तुम्हारे लिए प्रेयर किए, हम तुम्हारे लिए, ताकि तुम नहीं गिरो। तो आज कौन अपने अंदर का, अपने मन का अंधकार देख के पश्चाताप करेगा? आज कौन है जो बोलेगा नहीं, इस अंधकार को हम सहन कर रहे थे, हम इसको डिजर्व कर रहे थे। आज हम मन बनाते हैं, अंधकार टॉलरेट नहीं करेंगे।